तो मैं ना मेडिटेशन में सोचती थी, हर जगह मेडिटेशन के बारे में क्यों बोला गया, मेडिटेशन करो मेडिटेशन करो। मैं करती थी, संदीप मिश्री को फॉलो किया, मैंने स्टार्ट किया, बट थोड़ा किया फिर छोड़ दिया, मैंने नहीं किया उतना। लेकिन हाँ, मुझे बुक्स पढ़ना, सिस्टर स्टोरी सुनना, और एक चीज मेरे अंदर बहुत अच्छी थी बचपन से कि कभी भी कुछ होता तो मैं ये सोचती थी कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, कुछ ना कुछ तो अच्छा छुपा है इसमें। और कृष्णा की वजह से मुझे वो चीज मिल रही थी कि आज नहीं तो तुम्हें समझ है। फिर मेरी लाइफ में आए जो बहुत बड़ा चेंजेस आया मेरी लाइफ में, अब्राहम आए। अब्राहम जस्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोच गुरु मान सकते हो आप वो। एंड वहां से मेरी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए। मैंने मैजिक को जाना, मैंने मेडिटेशन मैंने काफी साल से कर रही हूँ, मैं चक्रा मेडिटेशन और बहुत टाइम से कर रही हूँ। मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ, मेरे रिलेशनशिप मेरे बहुत अच्छे हुए हैं, मेरा हेल्थ बहुत अच्छा हुआ है, मेरी बॉडी हर एक चीज मतलब जो है। मैं होपोनो हीलर हूँ, ठीक है, मैं हीलिंग देती हूँ, ठीक है। एंड रिसेंटली मेरी लाइफ में मैजिक बुक आई, जादू, ठीक है। मैं ध्यान व्यान सब कुछ कर रही थी, इतने टाइम से कर रही थी, मेरे को नहीं समझा कि ये क्यों बुक आई, क्योंकि मेरे को जो भी मिल रहा था शुक्राना, शुक्राना के बारे में बोलता कि शुक्राना फाउंडेशन से जुड़ो, शुक्राना फाउंडेशन में शुक्राना है क्या। फिर कुछ ही दिन बाद मैम का एक क्लास आ गया, तो जादू आई एंड ग्रैटिट्यूड को इन्होंने इतने अच्छे समझाया, जो मैंने अपनी लाइफ में किया। और मैंने कुछ ही दिन में मैं सब मतलब बहुत, लेकिन हाँ जो छोटे छोटे, एक मिनट कौन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो छोटे छोटे मेरे लाइफ में बहुत चेंजेस हुए, कुछ चीजें ऐसी हुई कि कोई कहीं पे मुझे जाना था और मुझे लगा कि शायद यहाँ पे मना हो जाएगा। अब मैंने ना ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट हुआ कर दिया। जैसे मैंने ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट हुआ, तो मेरे पास क्या वो चीज, वो सामने से ही पर्सन जो भी था, जो उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से कॉन्ट्रास्ट, मतलब मैं प्रॉब्लम को कॉन्ट्रास्ट बोलती हूँ, आप ब्रेक डाउन बोल सकते हो, तो कॉन्ट्रास्ट मैंने कहा ओके ये यूनिवर्स चेक कर रहा मेरे को, मैंने फिर से लिखना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने देखा ऑल ऑफ सडन 2 मिनट के अंदर रिप्लाई आ गया, चीजें मतलब बहुत स्मूथ गई। मेरी लाइफ में कुछ भी चीजें हो रही तो मैं बहुत अलग ही लेवल का ग्रेटिट्यूड लिखना स्टार्ट कर रही हूँ, जो मैंने कभी फील नहीं किया था अपने पेरेंट्स के लिए। और वो कुछ मैजिक तो मेरी लाइफ में ऐसे भी शायद मुझे यहाँ पे नहीं बताने चाहिए, कुछ अलग ही मैजिक हुए। तो मेरे को लगा नहीं, अभी मेरे को बुक लानी चाहिए, हम सबके साथ मिलके अच्छे से करना है, क्योंकि अगर मैं कर रही हूँ, क्योंकि मैं ध्यान से आई हूँ, मैं स्पिरिचुअल जर्नी से इधर आई हूँ, ठीक है। मैं 1.5-2 साल से ध्यान बहुत अच्छे से कर रही हूँ, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रही हूँ। मैं अब्राहम को बहुत फॉलो करती हूँ, और कृष्णा मेरे गुरु हैं, मैं कृष्णा को ही पूरा समर्पित हूँ, ठीक है। तो वो जो मुझे बताते हैं मैं वो करती हूँ। ओके तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आपको सब प्लीज नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है, क्योंकि वो हेल्प करता है हमें। और एक चीज और, मैं एक चीज बोलूंगी आप सबको, अगर आप कोई कॉपी बना रहे हैं ना, तो आप ना स्टार्टिंग के जैसे आप इसमें आप करोगे, आप अपना असाइनमेंट करो, तो स्टार्टिंग के 3-4 पेज छोड़ देना। एंड जैसे डेली डेली जो असाइनमेंट होगा देने के लिए, तो आप ना जैसे यहाँ पे लिखना है कि आपको असाइनमेंट फर्स्ट डे का है कि आपको 10 ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे 10 ग्रेटिट्यूड लिखना, मतलब ये कि आपको ना, जिससे मान लो आपको कभी कुछ करना हो, ठीक है, तो आपको ये ना हो कि जाके आप बुक्स देखो, आप यहीं पे देखो अच्छा ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया मेरा, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, ये असाइनमेंट कंप्लीट हो गया। तो आपको हेल्प करेगा, तो आपको पता रहेगा कि आपने आज आपको कितना कितना चीजें करनी, कितनी चीजें नहीं करनी। नहीं तो हमें पता नहीं, तो हमें बुक्स देखना होता है, फिर लगता है यार आज ये छूट गया। तो आप ना ये चीज प्लीज प्लीज लिखते हुए जाइएगा, ठीक है। सारे असाइनमेंट कोई 4-5 पेज छोड़ दोगे ना, तो लिखना स्टार्ट हो जाएगा, इजी हो जाएगा। और जब आप लास्ट में करोगे, तो आपको पता चलेगा कि अच्छा मुझे अगर रिलेशनशिप में करना तो मुझे ये चैप्टर कर देना, अगर मुझे हेल्थ का करना तो मुझे ये चैप्टर करना, मनी के लिए मुझे करना, तो इन चैप्टर को साथ में। तो इसलिए क्या होगा ना, आप जब 1 घंटे बैठोगे अकेले या फिर जो, तो आप 1 घंटे में आप पूरा असाइनमेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट आपको करना ही करना है। और ये मैंने किया तो मैं बहुत इजी लगा कि हाँ मेरे को बाबा बुक्स जाके देखना नहीं पड़ा, जहाँ पलटा हाँ ये चीज कंप्लीट हो गई। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो आवाज आ रही है? ओके, या क्लियर। मेरी मेरी आ रही होगी ना? वेट। आ रही है मैम। ओके,
एक मिनट मैंने ना इसी सेटिंग में कुछ। हाँ, सॉरी मैं। ओके, मुझे लग रहा कि आज मैं शेयरिंग नहीं कर पाऊंगी, तो मैं खुद से बुक रीड करती हूँ, क्योंकि उसकी वॉइस ना मैं अभी मैच नहीं कर, फिर टाइम लग जाएगा। एक मिनट। ठीक है, तो अभी मैं आज खुद रीडिंग करती हूँ। ठीक है, कल से वो जो मेरे पास पीडीएफ है मैं उससे करूंगी। सबके पास तो बुक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। आभार। ठीक है। आभार सुनने में शायद एक बहुत छोटा सा वर्ड लगता है कि आभार। हम किसी को, अगर हम किसी को थैंक यू क्यों बोल रहे हैं, लेकिन अगर वहीं पर जब कोई इंसान हमें थैंक यू बोलता है तो दैट टाइम हमें बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि ये वो आभार जब किसी को व्यक्त करते हैं तो एक फीलिंग से जुड़ी होती है, और जो हमें एक गुड फीलिंग में ले जाती है। अगर मैं बोलूँ कि थैंक यू सो मच, आप अपने इतने बिजी शेड्यूल से मेरे लिए इतना टाइम निकाले, तो थैंक यू। थैंक यू सो मच, आप सब आए। तो ये सुनने में एंड एक फीलिंग के साथ करने में, तो आप सबको भी अच्छा लगा। ओके, जस्ट ये इस चीज को मान रहे कि मैं आई हूँ ये चीजें, तो वो अलग ही फीलिंग दे जाता है। एंड थैंक यू बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैंने थैंक यू करना स्टार्ट किया एंड उसको फीलिंग के साथ स्टार्ट किया, तो मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एंड जो मेरी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस मेरे रिलेशनशिप्स में आए, मेरी हेल्थ में आए, एंड मेरे मनी में भी आ रहे हैं। ठीक है, और मेरे करियर में। तो मैंने थैंक यू बोलना स्टार्ट किया, और हमें थैंक यू समझ में नहीं आता। अगर मैं अभी बोलूँ तो थैंक यू मैं किस, मैं जूम को थैंक यू बोल सकती हूँ, मैं इंटरनेट को थैंक यू बोलती हूँ जिसके से हम कनेक्ट हुए हैं। ठीक है, मैं इस हेडफोन को थैंक यू बोल सकती हूँ, मैं व्हाट्सएप को बोल सकती हूँ जहाँ पे हमने ग्रुप बनाया। मैं उन सारे पार्टिसिपेंट को बोल सकती हूँ जिन्होंने ज्वाइन किया, उन सारे लोगों को थैंक यू सो मच। थैंक यू शुक्राना फाउंडेशन, जिनकी वजह से मैंने जादू को जाना। थैंक यू सो मच अब्राहम, थैंक यू सो मच कृष्णा, जिसकी वजह से मैं आज से कर पा रही हूँ। तो थैंक यू। जब मैं पहले कोई पुस्तक लिखने बैठती थी, सृजन का कार्य आनंद लेकिन एकला चलो रे की तर्ज पर शुरू होता था। तब बस मैं होती थी और सृष्टि होती थी। धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला और लोग मुझसे जुड़ते चले गए। ओके, जो अपनी विशेषता का योगदान देते हैं, आखिरकार आपके हाथों में एक नई पुस्तक आ ही जाती है। एक मिनट। निम्न लोगों में से उस सृजन का व्यापक दायरे का हिस्सा बने जिसकी बदौलत द मैजिक पुस्तक आपके हाथ में पहुंची है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ठीक है, और ब्रांडा अपनी बेटी को थैंक यू बोल रही है। मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे कंधे से कंधा मिलाकर स्पंदन का अथक कार्य किया। जॉस गोल्ड को भी, जिन्होंने मेरे अपने वैज्ञानिक ज्ञान और शोध योग्यताओं का योगदान देते हुए मेरी मदद की, ताकि मैं विज्ञान की खोज को धार्मिक अवधारणाओं के साथ एक रूप कर पाऊं।
बियॉन्ड वर्ड्स की संपादक सिंडी ब्लैक को, जिन उनकी कुशल संपादन नीति और पैने सवालों के लिए, जिन्होंने मैं बेहतर लेखिका निक जॉर्ज को अपनी सृजन भविष्य दृष्टि के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इंटीरियर ग्राफिक्स और मुख्य पृष्ठ के लिए जरिए जादू बिखेरा। पुस्तक के ग्राफिक्स और लेआउट के लिए अंतिम प्रोडक्शन के लिए द सीक्रेट टीम को धन्यवाद, जो नई पुस्तक को संसार में लाने की मेरी मदद करती है, जो मेरी रचनात्मक रीढ़ की हड्डी है। खास तौर पे मेरी बहन जैन चाइल्ड को पूरी, एक मिनट, एंड्रिया कीर को, जो हमारी विराट सृजनात्मक टीम की प्रमुख हैं, पॉल हेनरिंग को, और मेरी बहन गेल्डा बेल को, जिन्होंने जिन्होंने इस पुस्तक की जादुई तस्वीर को सृजन करके फोटोग्राफर रेफर एंड कैलप्रैक्टिक और अन्य सदस्यों के साथ टीम बनाई। इसके अलावा सीक्रेट की टीम के बाकी सदस्यों को धन्यवाद, जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर भी अमूल्य कार्य किया है। इनमें प्रमुख जॉन, डिक, मार्क ओपनर, माई गार्नियर, लोरी शारापोवा, कोरी चाई, पीटर बर्न एंड मेरी बेटी हेली है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप जिस जिसकी वजह से यहाँ पर आए, क्योंकि मैं ना थोड़ा टास्क भी बीच में करती जाऊंगी, आप जिन जिनकी वजह से आए हो, आप उन सबको कुछ सेकंड लीजिए, उन सबको थैंक यू बोलिए कि आप यहाँ पर आ सके हो। जिसकी वजह, अगर आप अगर बैठे भी हो तो उस जगह के लिए भी थैंक यू बोलो कि आप उनके जैसे सिर्फ बैठ पा रहे हो, एंड जो भी चीज आपको यहाँ पे लाने के लिए जोड़ी है, उन सबको थैंक यू बोलिए। कुछ सेकंड लीजिए, थैंक यू बोलिए। ओके, आपने बोल दिया होगा थैंक यू। धन्यवाद एंजल मार्टिन वयोजोला को, उनके आध्यात्मिक मार्गदर्शन, प्रेम और बुद्धिमत्ता के लिए, मेरी बहन पार्लिन वार्निन और सबसे करीबी मित्र तथा परिवार को उनके सतत समर्थन और मेरे काम के प्रति उत्साह के लिए, और सबसे गहरी कृतज्ञता सदियों पहले उन महान इंसानों के लिए, जिन्होंने जीवन के सत्य खोजे और उन्हें शब्दों में पिरोया, ताकि हम सही समय पर उन्हें खोज सके। सही समय यानी जीवन बदलने वाला है, वह आप परिभाषित पल, जब हमारे पास देखने के लिए आंखें हो और सुनने के लिए कान हो। ठीक है, आप सबके पास आंखें हैं, सुनने के लिए कान है। ये सारी चीजें आज की नहीं है, जादू आज नहीं है, ठीक है, जादू बहुत टाइम से। एंड जादू क्या होता है? जादू वो होता है जस्ट अगर आपकी लाइफ में आप कुछ चाह रहे हो तो हो जाता है, ठीक है। जो आपको लगता है नहीं हो पाएगा, वो होता है, आप बोलते हैं जादू हो गया। जादू आज से कई साल पहले क्या किसी ने सोचा था कि हम ऐसे बात कर सकते हैं, या फिर हम कॉल कर सकते हैं? कई साल पहले मुझे याद है कि मेरे पापा के पापा की डेथ हो गई थी, उनको नहीं पता था, उनको आई थिंक 6 मंथ बाद पता चला कि उनके पापा की डेथ हो चुकी है। अगर उस टाइम में कोई बोलता कि अरे आपको ना कोई फोन कर देता तो आप ना आप पता जान सकते, तो उनको क्या लगता है, पागल है क्या ये कहाँ हो सकता है? तो उनके लिए जादू था, ठीक है। और ये जो जादू है, ऐसा तो नहीं है, सदियों से है, हमारे बीच में है। हमें क्या लगता है कि इस दुनिया में सिर्फ हम ही हैं, हम ही जी रहे हैं? हमारे हमारे साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो जी रहे हैं, बट हम उन्हें देख नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि हमें उनके देखने के लिए उनकी फ्रीक्वेंसी में जाना होगा, ठीक है। तो जादू हर जगह है, बस जादू जब अगर आप इस बुक में आए हो, यहाँ पर आए हो, तो लॉजिक देखो, मैं लॉजिक के साथ क्लियर करने की कोशिश करूंगी, बट ज्यादा लॉजिकल दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि इतने टाइम से लगाए हो, ठीक है। अभी वो करो जो अभी तक नहीं किया, तो अभी आपको वो मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला। तो कुछ दिन, इस 30 दिन जितने भी दिन है, एक बार करके देखते ना, करने में क्या जाता है। शायद वो हर एक चीज पा सको जिसके लिए आप चाहते हो, आप दिल से चाहते हो।
तो वो चीज करके देखते हैं। ओके, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? आप सब में से कितने लोग जादू में यकीन करते हैं? हैंड रेज करना। एंड जानना चाहते हो कि आपको सच में बिलीव है? अगर देखिए, एक चीज है, जादू में बिलीव है, दैट्स वाई आप आए हो, मेरे को ये भी पता है। आप यहाँ पे तभी हो क्योंकि आप बिलीव करते हो। तो अपने बिलीव को ना, जो लॉजिकल माइंड है, एंड कभी ना किसी से डिस्कस करने नहीं जाना कि ओके जस्ट अरे ये चीज हो रहा, अरे ये क्या सही है क्या गलत है, कभी नहीं। ठीक है, क्योंकि उनका माइंड लॉजिकल माइंड है और वो आपको ना हमेशा पुल करने की कोशिश करेंगे। वो गलत नहीं है, बट उन्हें लगता है कि यार मैं इसको ना इस नींद से जगा दूं। अरे नहीं नहीं, ये गलत सोच रहा है और कुछ गलत हो। और हर इंसान एक एनर्जी है, ठीक है? तो वो अपनी एनर्जी देंगे और आप अपनी एनर्जी दोगे, और कभी क्या होता है, जब तक आप हाई एनर्जी नहीं होगी ना, तो नेगेटिव एनर्जी आप खींच लेती है, आपको डाउट कर देगी। ओके, ये तो सही बोल रहा था, ये तो सही चीज है। तो लॉजिकल लोगों से इतने दिन मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितने दिन ये बुक चल रही है, उनसे दूर रहने के लिए, उनसे कुछ डिस्कस नहीं करने के लिए। ठीक है, कि क्या आपकी लाइफ में क्या चीज है, क्योंकि वो आपको आपको सच में। और इसी तरह ना, अब पुराने टाइम पे क्या राक्षस बोलते थे, ये कि राक्षस क्या थे, ये हमारे जो निगेटिव बिलीव्स हैं, जो लोग हमें अभी वो बोलेंगे नहीं नहीं तू गलत जा रही है, तू गलत कर रही है, तो उन लोगों से दूर रहना है अभी आपको। ठीक है, जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। जो लोग जादू में यकीन नहीं करोगे उन्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है। अब लॉ ऑफ ग्रेविटी तो सबके लिए है ना, अब ऐसा थोड़ी ना कि कोई मोटा है कोई पतला है उसके लिए नहीं, अगर कोई पतला तो उड़ जाएगा, नहीं, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी है तो है। ठीक है, तो वैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, लाइक्स जो है लाइक्स को करेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अगर आप बिलीव करोगे तो आपको वो और देगा प्रूफ कि अरे नहीं देखो देखो यहाँ पे जादू है, यार देखो यहाँ पे जादू है। ठीक है, अगर जादू आपको कहीं नहीं देखना तो अपनी बॉडी में देखो, आपके बाल बढ़ रहे हैं, आप हर दिन बदल रहे हो, आपके जो बचपन की फोटोज है और आज देखो, क्या आप सेम हो? तो जादू तो यहाँ हो रहा है ना। और अगर आप देखने की कोशिश, अगर आप जादू स्टार्टिंग अपने अपने अंदर से देखने स्टार्ट कर दो। ठीक है, जादू एक ये भी ना कि एक कोई इंसान अपने अंदर कोई छोटा सा बच्चा रख सकता है और 9 महीने रखता है। क्या जादू नहीं है कि एक अभी जब हमें अभी 3 किलो 4 किलो का बल लेके डेली चलना पड़े, तो हम कहेंगे नहीं यार बहुत हो गया, थक गए। बट वहीं पे एक माँ 9 महीने बच्चे रखती है और खुश रहती है बहुत। तो जादू तो वहां भी है ना। तो जादू हमारे अंदर है और हम जादू पे बिलीव करते हैं। यकीन करोगे तो वो प्रूफ देगा, यकीन नहीं करोगे तो कहेगा ठीक है लॉजिकल माइंड है, ये चीज ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे साथ कुछ जादू के कुछ चीजें हुई, जहाँ पे मैंने लॉजिकल माइंड, मैं अपना बताती हूँ। मेरे को मेरा एटीएम कार्ड आने वाला था, तो मेरा एड्रेस कहीं और का था। मेरे जब मैं जहाँ पढ़ती थी हॉस्टल का था और मैं कहीं और रहती हूँ। मैंने कहा यार एटीएम कार्ड आएगा तो वहीं जाएगा, और हॉस्टल वो बंद हो चुका है। मैंने कहा मैं क्या करूंगी यार, मैं जैसे सोच रही थी एंड जस्ट मैं चिल थी, मैं तो परेशान नहीं थी, मैं वहां कोई नेगेटिव फीलिंग्स नहीं दे रही थी। और ऑल ऑफ सडन क्या, मेरे फोन मेरे पास एक कॉल आई, और वो जब मैं बाहर निकली गेट से, तो कोरियर वाला था। उसने कहा मैम आप हर्षिता? मैंने कहा हाँ जी। तो बोले मैम आपका एटीएम कार्ड। एंड वो बंदा ऐसा नहीं था किसी और का यहाँ पे कार्ड देने आया था, नहीं, कोई और नहीं था। और उसको नहीं मालूम, उसको एड्रेस मतलब जहां मैं रह रही हूँ वो एड्रेस नया है। मैंने वो एड्रेस मेंशन, हॉस्टल का, मैं हॉस्टल यहाँ से दूर है, बट वो मेरे को मेरे घर तक देने आया। तो ये जादू है। कैसे उसे पता, क्या चीजें पता? क्योंकि जब आप अलाइनमेंट, शायद मेरी क्लास में जाएगी, अलाइनमेंट क्या होता है, जब आप खुश होते हो तो आप उस सोर्स से, जो भगवान जी, आप उनसे कनेक्ट रहते हो। तो जब मैंने उनको बोला कि, और मैंने थोड़ा सा ये भी विजुलाइज किया था कि जस्ट मेरे हाथ में ना कार्ड है, और मैंने बहुत टाइम उसको नहीं किया, मे बी मैंने इसको 2 या 3 मिनट विजुलाइज किया था, एंड मैं खुश थी, फिर मैं लेट गो कर दी थी, लेट गो मींस के, क्योंकि अब कोई चीज पूरी हो गई, अगर आप कुछ चाह रहे हो, अपने हेल्थ में चाह रहे हो, अपने रिलेशनशिप में मनी में चाह रहे हो, तो क्या बार बार आप उसे मांगोगे? ठीक है। हाँ,
आप बार बार नहीं मांगोगे। तो मैंने इतने दिमाग इतना मैंने उसको प्रेशर भी नहीं लिया कि कैसे आएगा क्या आएगा चीजें, बस मैंने एक बार सोचा और बोला। बस ये था कि आज थोड़ा सा देखा था, उसके बाद नहीं। एंड वो बंदा सामने मेरे आके मुझे कार्ड देख के जा रहा है। मैंने कहा भैया ये कैसे? अरे मैम मुझे पता है आप यही रह रहे हो। ऐसा अब वो मुझे पहले ऐसा लगा कि जस्ट वो भाई किसी और को हो सकता है देने आया हो, तो कॉल किया तो मैंने फोन उठा ले बाहर निकली। वो किसी को कुछ देने नहीं आया था, कोई एटीएम कार्ड नहीं देने आया था, वो सिर्फ मुझे देने आया। तो वो मैं इसको जादू मानती हूँ, और मैं थैंक यू बोला यूनिवर्स को उस दिन कि थैंक यू सो मच। मतलब ये होता है जब आप जादू चाहते हो तो आपके लिए कोई कुछ भी ला के दे देता है। कभी लॉजिक नहीं लगाना। अगर आपने लॉजिक लगाया तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है इस दुनिया में आपको लॉजिक्स के प्रूफ देगा। हम लोग को एक शिकायत होती है कि एक होती है ना कि भगवान जी ने हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया, भगवान जी ने हमें कुछ नहीं। भगवान जी ने जब हमें इस दुनिया में भेजे ना, तो उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन भेजा और साथ में जादू बोला। जादू मतलब जादू जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप समझ गए तो आपकी लाइफ में जादू होना है। और जो कृतज्ञता है उस जादू को ना हर दिन बढ़ा रही होती है। जब हम ग्रैटिट्यूड दे रहे होते हैं ना, एक मिनट। अच्छा किसी को पता है कि कैसे मैं सेटिंग चेंज करूं, कोई इजिली आकर वो कर ले, क्या बोलते हैं, एडमिट हो जाए? क्योंकि मैंने ना सेटिंग में कुछ कर रखा जिसकी वजह से लोग आ नहीं पा रहे हैं। और हाँ जी, किसी को आती है सेटिंग। तो जो लोग जादू पे यकीन नहीं करते उन्हें कभी नहीं मिलता। याद है जब आप बच्चे थे और जीवन का घोर आश्चर्य तथा श्रद्धा के भाव से देखते थे? जीवन जादुई रोमांचक था। हाँ। आप घास पर ओस देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। हवा में रंग बिरंगी तितली को उड़ते देखकर आपका मन ललचाने लगता था। जमीन पर कोई अजीब पत्ती है या रंगीन पत्ती देखकर आप चकित हो जाते थे। कितने सारे लोग आसमान में देखते थे, लगता था वाह ये तो कुछ बन रहा है, कुछ वहां से परियां आएंगी, कुछ तो होगा। कई बार हमें बादलों में कुछ बनते हुए दिखाए। और उस टाइम पे ऐसा लगता था यार ये तो ऐसे ही मन का, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्योंकि हम बड़े हो गए थे तो इस दुनिया को हम समझना स्टार्ट कर देते, हम थोड़ा लॉजिक स्टार्ट कर दिए थे। बट हम कई बार आसमान में देखते थे, तितलियों को देखते थे, हम उन्हें पकड़ ले और बहुत अलग से देखते थे, मतलब जस्ट एक सरप्राइज वे में देखते थे। ओके। तो वो सब जादू था। एंड क्या होता है कि जब हमारे पेरेंट्स होते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं बताया तो हमें, अब ये बाहरी वातावरण हमें बोलता है कि नहीं नहीं, तू जो सोच रही गलत सोच रही, तू जो सोच रही वो गलत सोच रही है। ठीक है, और हम उनकी बात मान लेते हैं, जल्दी मान लेते हैं क्योंकि हम छोटे बच्चे होते हैं। जमीन जमीन पर कोई अजीब पत्ती या रंगीन पत्थर देखकर आप चकित हो जाते थे। दांत दूध का दांत टूटने पर आपका रोमांच परवान चढ़ जाता था, क्योंकि इसका मतलब था कि उस रात परी आएगी। यही नहीं, आप कई सप्ताह पहले से क्रिसमस की जादुई रात आने का इंतजार किया करते थे। हालांकि आपको जरा जरा भी नहीं पता था कि सेंटा क्लॉज एक ही रात में संसार के हर बच्चे तक उपहार कैसे पहुंचा सकता है, लेकिन किसी तरह वह कर लेता था और उसने आपको निराश नहीं किया। जैसे हम लोग सोचते थे कि लक्ष्मी माता आएंगी और हमें बहुत सारी ब्लेसिंग देंगी, हम पढ़ने में अच्छे हो जाएंगे। रात के 12 बजे तक तो पक्का पढ़ते थे, कोई जो सब्जेक्ट कभी ना पढ़ा तो जरूर उस दिन करते थे, क्योंकि हमें ये था कि लक्ष्मी माता आएंगी, लक्ष्मी माता ये करेंगे, लक्ष्मी माता वो करेंगे। और हम सब बैठ जाते, पूरा घर बैठ जाता था। एंड मम्मी का जस्ट हाँ हाँ नहीं, पढ़ना है पढ़ना है। और हमें उस चीज पे बिलीव था कि यार ये चीजें होंगी। रेनिडियर उठ सकते थे, बगीचे में परियां रहा करती थी। पालतू पशु इंसान जैसे होते थे, खिलौने का व्यक्तित्व होता था, अपने सच होते थे, सपने सच होते थे, और आप सितारों को छू सकते थे। आपका हृदय खुशी से भरपूर था। आपकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी, और आपको पूरा यकीन था कि जीवन जादुई है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिससे हम बात करते थे। ठीक है, यार ये चीज ऐसी है तो मतलब जस्ट हम उसको एज अ लिविंग थिंग समझते थे, अरे लिविंग थिंग्स है। अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मैं ना टॉर्च को हमेशा अपने समझती थी कि ये ना जैसे मेरे पास टॉर्च रहा करती थी, मुझे अंधेरा, मतलब मुझे हमेशा हर जगह लाइट चाहिए थी। ठीक है, तो तो अगर एक टॉर्च खराब है तो दूसरी टॉर्च आती थी, तो मैं सोचती थी नहीं नहीं नहीं, तू ना तू दोनों मेरे साथ रहे, ऐसा नहीं करूंगी मैं तुझे छोड़ के नहीं जाऊंगी,
तू मेरे साथ है। तो मैं हर टॉर्च को अपने साथ सुलाती थी, उनको मैं जो भी चादर ओढ़ा तो मैंने उनको उड़ाती थी, हर चीज करती थी, उन्हें ठंड ना लग जाए, और उनसे मैं बात करती थी उन सारी टॉर्च से। फिर जब मैं साइंस पढ़ा तो मुझे लगा नहीं, लॉन्ग ये तो बात नहीं कर सकते, मेरा मन का मन, बट मैं बहुत टाइम तक टॉर्च से बात करती थी। अगर कोई चीज मेरे हाथ से गिर जाती थी, कोई भी चीजें होती थी, तो मैं सोचती थी ओके, अरे यार तुम्हें सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बोलती, पता नहीं मैं उसे कनेक्ट करती थी हर चीज से, ठीक है, क्योंकि उस चीज में भगवान हर कण कण में है, तो मेरे को वो अच्छा लगता था। और ये सब आप सबने कहीं ना कहीं किया होगा, ये चीजें आपने किसी एक चीज से कनेक्ट हुए होगे बचपन में, कि कोई एक चीज आपको बहुत प्यारी लगी, शायद आपकी डॉल बहुत अच्छी लगी होगी, आपको डॉल लगा है, जब आप खेल रहे थे घर घर, तो आपको तो तब भी वहां पे सच्चाई लगी होगी। तो वो क्या, क्योंकि आप जब भगवान जी के यहाँ से आते हो तो आप बहुत प्योर रहते हो, आपका जो माइंड है ना खाली है, अब वो धीरे धीरे भरना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो दुनिया ने भरा। लेकिन जब आप खाली थे तो आप जादू पे बिलीव करते थे। आप जब छोटे से थे तो जब आप आए थे दुनिया में कुछ नहीं था, बट आप अलाइंड रहते थे, आप खुश रहते थे, ठीक है। नो मैटर मम्मी रो रही, कर रहे, आपको भूख लगी तो आपको चाहिए दूध, ठीक है, कोई मतलब नहीं, आप अगर आपने पॉटी कर दी तो आपको मतलब ही नहीं कि हाँ ठीक है, हो रही मुझे तो खेलना है तो खेलना है। बट अभी क्या है, अगर आपने अभी अच्छा नहीं दिख रहा है तो आप सब कोई कैमरा नहीं ऑन करोगे, आप कॉन्शियस हो चुके हो, नहीं नहीं यार मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं कैमरा क्यों ऑन करूं। आप कोई कैमरा नहीं ऑन करोगे कि आप कॉन्शियस है। उस टाइम पे आप पॉटी करके घुमाते थे, चार लोग के घर में घूम के चले आते थे, क्योंकि उस टाइम पे आप बहुत प्योर थे, प्योर तो आप आज भी हो, एंड इनमें से अलाइन थे आप। कितने सारे लोग होंगे जो सच में अपने आप को कम समझते हैं, या फिर सोचेंगे यार मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं जा सकता, तो और वो वहां पे रुक जाते हैं, अपने मन को मार देते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, जब बच्चे थे तब हम नहीं करते थे, क्योंकि हम तब प्योर थे। हम हर चीज को कुछ था ही नहीं तो हम हर चीज को मानते थे, और हम जब भगवान जी के पास तुरंत तुरंत आए थे तो हमें सब कुछ सही लगता था कि सब वैसा ही जैसे वहां पर है। ओके। हम में से बहुत से लोगों ने लोगों के मन में बचपन में यह बेहतरीन भावना थी कि हर चीज अच्छी है, हर दिन अधिक रोमांच व आनंद का वादा करता है, और इन सब के जादू की खुशी पाने में हमें कोई भी नहीं रोक सकता था। लेकिन ना जाने कैसे हम बड़े होकर वयस्क बन गए। जिम्मेदारियां, समस्याओं और मुश्किलों ने हमारे खुशी के गुब्बारे की हवा निकाल दी, हमारा मोह भंग हो गया, और जिस जादू में हम बचपन में यकीन करते थे वह गायब तथा ओझल हो गया। बड़े होने के बाद हम बच्चों के आसपास रहना पसंद करते हैं। इसका एक कारण यह भी है कि उस भावनाओं को दोबारा भले ही पल भर के लिए पल भर के लिए महसूस कर सकें जो हम में कभी थी। मैं आपको यह बताने आई हूँ कि जिस जादू में आप कभी यकीन करते थे वह सच है, और जीवन का मोह भंग वाला वयस्क पहल झूठ है। जीवन का जादू वास्तविक है, और उतना ही वास्तविक जितने कि आप हो। शेक्सपियर की एक बात थी जो मैं शेक्सपियर ने लिखी थी अपनी किसी बुक में, कि आप जितना इमेजिन करते हो उससे कहीं ज्यादा सच्चाई है। तो आप सोचो आप क्या क्या इमेजिन कर सकते हो, आपने क्या क्या चीज सोची होगी। आपने सोचा होगा कि दुनिया ऐसी हो सकती, परियां होंगी, कुछ भी सोचा होगा, या फिर भगवान जिसको भी सोचा होगा। एंड शेक्सपियर एंड बहुत सारे लोगों को इस रहस्य के बारे में पता था, एंड वो प्रॉपर उन्होंने बताया, बट अब उन्होंने एक छोटा सा वर्ड बोला था। वो जो मेरे दिमाग में था कि कोई था, इंग्लिश की कोई बुक थी, पढ़ रहा था और मैंने सुन लिया था, ओके, कि जितना आप सोचते तो उससे कहीं ज्यादा हकीकत है। तो मैंने कहा ओके, मैं तो सोचती हूँ कि भगवान जी है, पावर है जो मुझे मिल सकती है, ये चीज, तो मैंने कहा इसका मतलब सच है, ये चीज सच है। आपने बचपन में कुछ ना कुछ सोचा ही होगा, पता है। आप जब ध्यान से बैठोगे ना, अगर आज आप 5 मिनट अपने आप को दो और सोचो ऐसी कौन सी चीज थी जिसपे आप बिलीव करते थे, और आज भी अगर आप करते हो ना तो आपके कोने में वो चीज होगी। बट ये ना कि हम सोचते हैं कि ओके ओके, अरे ये मिल जाए, घर देखना, बच्चे देखना है, मम्मी को देखना, पापा को देखना है, जॉब करना है, बट हम खुद से मिलना ही नहीं चाहते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम खुद से मिलना ही नहीं चाहते। और जो हम सोचते हैं तो हमारा जो माइंड होता है, कॉन्शियस सब कॉन्शियस, वो कहता है यार ऐसा नहीं है। मेरा कॉन्शियस माइंड क्या कह सकता था कि जो कोरियर वाला आया था, पार्सल वाला,
हो सकता है उसने मुझे कभी देखा हो। एंड इनफैक्ट एक चीज मैं बता दूं, जो मेरा घर का जो नेम प्लेट है वो मेरे नाम पर भी नहीं है, वहां पे कोई और का सरनेम है, मेरा सरनेम भी नहीं है, मेरा सरनेम भी नहीं है, उसके बाद भी आया। कॉन्शियस माइंड बहुत, वो भी आपको लॉजिक देगा कि तू ना इसमें फंस नहीं। फंस भी वहीं पे आएगी जब आप बोलोगे तू चुप रहे। आपको ना अपने कॉन्शियस माइंड से सिर्फ बात करनी है, चुप रहे, क्योंकि अगर आपको जादू में बिलीव करना है, आप जादू सच में अपनी लाइफ में चाहते हो, सच में चाहते हो कि मुझे जादू चाहिए, जादू जस्ट कि आप कुछ भी चाहो, अगर आपको अपना रिलेशनशिप बहुत अच्छा करना है, बहुत ज्यादा अच्छा करना है, तो आप उसको, जो आपका बोलेगा कॉन्शियस माइंड ना, उसको चुप कराना होगा। और हाँ, आई प्रॉमिस, मैं आपको लॉजिक के साथ चुप कराने के लिए बोलूंगी, इलॉजिकल मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी कि इलॉजिकल आप सोचो कि, क्योंकि जब तक आपका माइंड थोड़ा सा लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करेगा, आप सोचो अगर आपका माइंड ही एक्सेप्ट कर ले, ओके कॉन्शियस माइंड, कि जादू होता है, ठीक है, तो आपकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। ठीक है, अपने अपने माइंड से पूछना कि आपके जो ये क्या बोलेंगे, रोए हैं, हेयर्स, ये कैसे उगते हैं। डेली पेड़ जो आप जो पेड़ पौधे हैं वो डेली बढ़ रहे हैं, कैसे बढ़ रहे हैं, कोई आकर उनको डेली खींच रहा होता है, बट वो बढ़ रहे होते, तो कैसे बढ़ रहे हैं। एक मिनट, तो आप ना इन छोटी छोटी चीजों से ना एक बेबी स्टेप लेना। मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि जब आप बेबी स्टेप्स लोगे ना, तो आपको बहुत जल्दी यकीन हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा वो अपने आप पे प्रेशर नहीं डालना पड़ेगा, नहीं नहीं मेरे को बिलीव करना, जादू जादू नहीं, आपको आपको फिर दिखाना स्टार्ट करेगा। आपने जहां पे सोचना स्टार्ट कर दिया, वहां पर दिखाना स्टार्ट कर देगा। मैंने मैं आगे बताऊंगी मैंने हेल्थ में क्या किया, कि मेरे को ना एक स्किन प्रॉब्लम थी कुछ, पता नहीं हर बार हो जाती थी गर्मी में 3-4 साल से, और मैं डॉक्टर के पास जाती थी, डॉक्टर सही कर दो, पैसे लगते थे, लेकिन सही नहीं होता था, फिर हो जाता था। एंड मैंने जादू से क्या किया कि जस्ट क्योंकि हमारा, मैंने ये बोला कि जस्ट एक ऑयल हो, फिगारो ऑयल, सब जो घर में यूज करते हैं मोस्टली, मैंने उसको बोला कि कॉन्शियस माइंड ना, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, वो आपकी वर्ड को ही लेता है, आपके शब्दों को ही लेता है, उसे नहीं मालूम सच क्या है झूठ क्या। तो मैंने उसको बोला ये ऑयल है ना, मैंने अमेरिका से मंगाया है, इसको मैं लगाती हूँ तो मेरी स्किन बहुत अच्छी होती है, बहुत स्मूथ होती है, बात करते करते। और मैंने उसको ना शायद 3-4 दिन किया होगा, अब वो गायब हो गया, नहीं हुआ, कि कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को लगा ओके। एंड फिगारो, एक मिनट, हेलो, हाँ, तुम ऐड करो, हो जाओगी, आ जाओ। नहीं नहीं, वो ज्वाइनिंग हो रहा था, तुम कैंसिल कर दे रही हो, तो थोड़े से करो क्योंकि और लोग हैं आज। तो अभी क्या है ना, क्योंकि फिगारो ऑयल के बारे में हमने कहीं ना कहीं कुछ अच्छा सुन रखा है, जैसे अगर मैं बोलूं कि पानी पीने से क्या होता है, वेट कम होता है, आपने ये बात मान लिया, आपका कौन से आपका माइंड जानता है कि ओके हाँ ये बात तो सच है, तो फिर आपको वहां पे जादू दिखाएगा। आप अब आपका लॉजिकल माइंड वहां पे क्वेश्चन नहीं करेगा, यार तू झूठ बोल रही, झूठ बोल रही, क्योंकि आप जब कुछ करते हो तो आपका कॉन्शियस माइंड बोलेगा नहीं नहीं, तू ना ये जो बोल रही है झूठ बोल रही, झूठ बोल रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये होगा ही नहीं। तो आप हमेशा कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज चाहते हो ना, तो जादू चाहते हो, तो हमेशा हर चीज की ना अच्छाइयां देखना स्टार्ट करो। अगर आप किसी बंदे को अपनी लाइफ में चाहते हो, या अपने मनी को चाहते हो, हेल्थ को चाहते हो, तो उसकी अच्छाइयां देखना स्टार्ट कर दो। अच्छाइयां वो कभी हो सकता है कि नहीं दिखेगी, तो आपको ये तो दिख सकता है ना, उसकी आंखें खूबसूरत है उस इंसान की, जिससे उसने तुम्हें देखा। अगर वो आंखें नहीं होती तो वो आपको कैसे देख पाता, क्योंकि उसने देखा और आपने देखा, तभी आप इधर अट्रैक्ट हुए। मनी, मनी है तभी तो हम है। मनी एक ऐसी चीज है जो हमारी एक माँ तो जो हमें जन्म देती है, और एक माँ, वो माँ लक्ष्मी माँ, जो हमारे आने से पहले सारा इंतजाम कर देती है इस दुनिया में, कि ठीक है ये मेरा बच्चा जा रहा है, तो चलो ठीक है इसके लिए मैं खाने का कर देती हूँ। मनी से मेरी मम्मी कुछ खाएगी तभी मेरे पेट में जाएगा, मनी की वजह से डॉक्टर मुझे देखेगा, वो डिलीवर कराया होगा, मनी की वजह से मेरे पास कपड़े आए। तो हमारी तो कितनी सारी माँ, हम धीरे धीरे मिलेंगे, बहुत सारी माँ है, धरती माँ है, लक्ष्मी माँ है, बहुत सारी माँ है जो हमारे टेक केयर कर रही हैं। एक तो हमें भौतिक रूप में दिख रही है, सामने दिख रही है माँ, और एक माँ जो इनविजिबल एनर्जी के रूप में दिख रही है। और यह उतना ही वास्तविक है जितना कि आप
आपने बचपन में कुछ जितना अद्भुत समझा था, दरअसल वह उससे कहीं अधिक अद्भुत हो सकता है। आपने आज तक जो देखा है, जीवन उससे अधिक रोमांचक, विस्मयकारी और आनंददायक हो सकता है। जब आप यह जान लेंगे कि इस जादू को सामने लाने के लिए आपको क्या करना है, तो आप अपने सपनों का जीवन जी पाएंगे, और आप यह आश्चर्य करेंगे कि जीवन जादू में यकीन करना क्यों छोड़ा। आपने जीवन में जादू का यकीन करना क्यों छोड़ा। हो सकता है आप रेनडियर को उड़ते हुए ना देख पाए, लेकिन आप उन चीजों को अपनी आंखों के सामने प्रकट होते देखेंगे जिन्हें आप हमेशा चाहते थे। आप उन चीजों को अचानक होते हुए देखेंगे जिनके आपने सिर्फ सपने देखे थे। आप कभी सटीकता से नहीं जान पाएंगे कि सपनों को साकार करने के लिए हर परिस्थिति कैसे निर्मित होती है। आप इसलिए नहीं जान पाएंगे क्योंकि जादू अदृश्य जगत में काम करता है, और यही सबसे रोमांचक हिस्सा है। ओके, तो आज का जो एक असाइनमेंट होगा, ठीक है, हम बहुत से क्या होता है कि देखो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारी थॉट, बिलीव एंड एक्शन पे काम करता है, ठीक है, जो इस यूनिवर्स में है, ठीक है, वो है तो है। अब कोई बोल दे कि नहीं नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, तो आप ध्यान से देखना, आपके लाइफ में सिचुएशन सेम होंगी। जो एक बार हो चुका होगा वही बार बार हो रहा होगा। पर्सन अलग हो सकता है, मनी की प्रॉब्लम जो बचपन से होगी बार बार किसी ना किसी रूप में आ रही होगी, आपको सेम चीजें हो रही होंगी आपके साथ, ठीक है। तो आप जो कभी कभी क्या होता है, जो हम चाह रहे होते हैं हम वो मांग नहीं रहे होते, और जो हम मांग रहे होते हैं वो हम चाह नहीं रहे होते। हमारे शब्द कुछ और बोल रहे होते हैं, यार मुझे तो पतला होना है यार, लेकिन पता है मैं ना ये खा लूंगी चावल तो मैं मोटी हो जाऊंगी। यार मैं कितना भी कुछ करूं मैं पतली होती ही नहीं हूँ, मैं जिम भी जाऊं, मैं ये भी करूं, मैं होती ही नहीं हूँ। पतला होना है, बट हमें बोलना क्या है कि कितना भी कर लूं मैं पतला नहीं होना। और हम एक शब्द होता है, हम सोचते हैं कि दूसरा कोई मजाक ना उड़ाए, तो हम इजिली अपना मजाक खुद उड़ा लेते हैं। चलो चलो मैं अपना मजाक उड़ा लेती हूँ, अरे मैं बोल दूंगी मैं मोटी हूँ, अरे मैं बोल दूंगी यार मेरे पास तो पैसे रहते ही नहीं है, मैं ऐसे बोल दूंगी तो लोग मुझसे मांगेंगे भी नहीं और कुछ बोलेगा भी नहीं। हम खुद बोलते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं रहते, मेरे पास पैसे आते और चले जाते। हम कितने फ्रिक्वेंटली ये शब्द यूज करते हैं कि पैसे आते और जाते, आने में और जाने में देर नहीं लगती पैसों का, ठीक है। हमारा हेल्थ, अरे यार पता है 30 के बाद तो हड्डियों में तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, 40 के बाद ये हो जाता है, 50 के बाद ये हो जाता है। हम वो चीज बोल रहे हैं और हम चाह क्या रहे होते हैं, हम अपने जिंदगी में पैसे चाह रहे होते हैं, हम अपनी जिंदगी में अच्छी हेल्थ चाह रहे होते हैं, हम बहुत कुछ चाह रहे होते, लेकिन हम उसके रिगार्डिंग वही शब्द नहीं बोल रहे थे। हम कुछ जो चाह रहे हो तो नहीं बोलते। तो आज आप पूरे दिन आप क्या चाहते हो, ठीक है, अपना एक लिस्ट बनाना जो आप चाह रहे हो, ठीक है, कि मैं ये चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ। अब फिर आप कॉन्सियसली ध्यान देना कि आप बोल क्या रहे हो। आप सब ये देखना कि आप सच में क्या बोल रहे हो। आप जो चाह रहे हो अपनी जिंदगी में वो वही बोल रहे हो, क्योंकि जो एनर्जी है ना, क्योंकि आपके दोनों थॉट आपकी एनर्जी, अगर जो मैं बोल रही हूँ ये एनर्जी, आप देख रहे हो वो एनर्जी है, जो मैं सोच रही हूँ वो एनर्जी है, ठीक है। और एक्शन, हम सोच तो रहे हैं कि मैं पतली हो जाऊं, लेकिन हम थॉट दे रहे खाना खराब होता है, और एक्शन क्या ले रहे हैं, एक्शन हम कुछ ले ही नहीं रहे, जस्ट हमें लग रहा है हम बैठे हुए हैं, योगा नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। क्योंकि जब तक आप कुछ थोड़ा नहीं करोगे ना, कुछ भी थोड़ा सा नहीं करोगे, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि आप जब तक एक्सरसाइज नहीं करोगे आप पतले नहीं होगे। जब आप ये तीनों चीज, आप सोच भी वही रहे हो, आप थॉट भी वही दे रहे हो, आप जब सोच भी वही रहे हो, आप जब कोई खाना आ रहा है तो आप उसको अच्छी थॉट, अच्छी अच्छी चीज दे रहे हो, ठीक है, और आप एक्शन ले रहे हो। आप बस जाके 5 मिनट वॉक कर लो, तो आपका लॉजिकल माइंड कहेगा ओके यस, ये 5 मिनट इसने वॉक किया है ना, ये पक्का पतला हो जाएगा, मुझे मालूम है। वो लॉजिकल माइंड फिर आपको ना बार बार ना वो नहीं बोलेगा, जो आप जादू से मैं सच बोलती हूँ, आप अपना वेट का तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आप वेट तो यू कम करोगे, आप कुछ ना करो, बस अपने थॉट सही रखो। आप जब भी कोई खाना खा रहे हो उस खाने को चार्ज करके खाओ। कोई एक चीज पकड़ लो जिसपे आपको ट्रस्ट हो कि इसको पीने से, क्योंकि देखो सोचना बोलना भी एक्शन ही होता है, ठीक है। अगर आपने सोच लिया कि मैं ना पानी पीऊंगी तो मेरा वेट कम होगा,
अगर मैंने दूध पिया तो कुछ ना कुछ कोई एक चीज होगी जो बहुत पुराने टाइम पे किसी ना किसी ने बोली होगी और आपके माइंड में आज भी होगा। हमारे बिलीव कैसे बन जाते हैं कि जब हमारे पेरेंट्स बोल रहे होते हैं या कोई कुछ ऐसा बोल रहा होता है तो हमें लगता है नहीं यार मम्मी ऐसा बोल रही है तो ये चीज सही है। क्योंकि एक बार कुछ एक चीज बोलती हूँ, जैसे मम्मियाँ क्या होती है, उनको आदत होती है परेशान होने की। अरे रात हो गई, जल्दी आ जाना, कहीं कुछ हो ना जाए। अरे वो तेरी जो दोस्त है अच्छी नहीं है, और देख लेना तो उससे थोड़ा बच के रहना। और मम्मी लोग क्या होती है, बहुत ज्यादा उनका फीलिंग्स बहुत कनेक्ट होता है हमसे, ठीक है। तो वो क्या करेंगी, कहेंगे तुम्हें तो कुछ एक्सपीरियंस नहीं, मैं जान गई हूँ ये लड़की ऐसी है, इससे थोड़ा दूर रहना, ये है वो है। हम कहेंगे मम्मी ऐसा नहीं है। अब मम्मी क्या कर रही है, उसके बारे में सोच रही हैं, उसके बारे में बोल रही हैं, एंड मम्मी से फील कर रही है कि वो मेरे साथ कुछ बुरा कर देगी। अब क्या हुआ, क्योंकि मम्मी उसको, हमने तो बोल गए, बट मम्मी उसको वो एनर्जी दिए जा रही उस बंदे को, किसी को भी। अब उसने सेम वो काम कर दिया हमारे लिए, सेम ऐसा कुछ कर दिया। और हम क्या कहते हैं, यार मम्मी तो सही सोचती है जो कहती है। अब मेरा मम्मी की बातों में बिलीव हो गया कि मम्मी को इंसानों की पहचान है, ठीक है। एक चीज बोलूं, किसी को किसी की पहचान नहीं है। जिस दिन आप खुद की पहचान कर लोगे ना, किसी को पहचानने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि आपका बिलीव, हमारा बिलीव उस मम्मी पे हो गया, ठीक है। और हमें वो जो बाहरी दुनिया उस पे हो गया है। तो हमें अपने हर एक बिलीव को, क्योंकि हमें एनर्जी देनी ही नहीं है। अगर मुझे पैसे कमाने 50 करोड़ रुपए मुझे चाहिए, तो मुझे 50 करोड़ जो मेरे अकाउंट में आ गए, मैं मुझे देखो कि भाई 50 करोड़ आ गए, मेरे को उससे खर्च कहाँ कहाँ करना है, मैं उसकी लिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। मैं ये नहीं बोलूंगी यार पैसे कमाना तो बहुत मुश्किल है, या मैं पैसे तो नहीं कमा सकती, हाय मैं कैसे जाऊंगी यहाँ पर, मैं ऐसा कैसे करूंगी। क्यों ये थॉट देना भाई। 50 करोड़ रुपए आएंगे तो मैं तो और सबको तो दे दूंगी भाई, जिसको लेना और ले लो मेरे से। मैं कितनी खुशी खुशी दूंगी। आप में से कोई मेरे को पूरे के बोलेगा अर्शिता मेरे को आप इतना दे दो, हाँ जी ठीक है ठीक है, क्यों, मतलब 50 करोड़ रुपीज मेरे पास है यार, मेरे को 1-2 लाख देने में क्या जा रहा किसी को, ठीक है। क्योंकि वो मेरे पास है, वो वाइब्रेशनली है हमारे पास, बस हमें फ्रीक्वेंसी में आना है और मुझे वहां पे एनर्जी देनी है। जब आप सोचते हो कि आपके पास वो चीज है, ये भगवान, ये यूनिवर्स, जिसको भी मानते हो, वो आपको, आप जितना पाना चाहते हो कोई चीज ना, वो उससे कहीं ज्यादा आपको देना चाहता है। कितने सारे अभी लोग होंगे ना यहाँ पे, आपको क्या लगता है, आप मैजिक बुक आ गए, ऐसे आ गए? आपने सोचा होगा ना उसने कितनी कोशिश की होगी, पता आपको यहाँ तक लाने में। उसने कुछ ना कुछ पक्का किया होगा कि यार उठ उठ जाना, आपको उसने उठाया होगा, आपको उसने लिंक भेजी होगी। मैंने यहाँ पे लिंक उन सबको भेजी। मैंने ये बोला कि जिसको जरूरत होगी उनके पास ये लिंक जाएगी। मैंने किसी को जाके एक एक करके ना, जस्ट मैं जहां पे चाहती थी, जहां पे क्लिक होता था, मैं उनको लिंक सेंड कर देती थी। क्योंकि कहीं ना कहीं वो खुद भी चाहते हैं, वो भगवान जी, आप जिसको मानते हो, अल्लाह, जिसको भी मानते हो, वो खुद चाहते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलो। क्योंकि वो कई टाइम से शायद आप उनसे बार बार बोल रहे थे, शिकायत कर रहे थे कि मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है, मुझे हेल्प करो। और उन्होंने आज आपको हेल्प की है। लेकिन एक चीज ये भी ना, कि आप वो तो हेल्प भेज चुके हैं, तो क्या आप रेडी हो अपनी हेल्प खुद करने के लिए? सामने थाली रखी हुई है, तो क्या आप रेडी हो? अगर आप रेडी हो तो प्लीज मुझे यहाँ पे सबके रेडी, आई एम रेडी, आई एम रेडी, प्लीज चैट में लिख के भेजिए कि हाँ आप रेडी हो। चैट बॉक्स ओपन है ना? नो मैम नहीं हो रहा है। ये मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मैंने क्या मतलब। ओके आप प्लीज हैंड रेज कर दो, आप बोल दो, आप सब एक साथ बोल, क्योंकि जब हम मास में बोलते हैं ना तो उसकी अलग ही वाइब्रेशन जाती है, ठीक है। यस तो आप, हाँ ठीक है, आप सब रेडी हो? यस वाह यार अमेजिंग है, हम सब Yes. साथ में करेंगे, मिलके करेंगे क्या? यस कल मैं दूसरा लिंक भेजूंगी, जो मैंने ये अच्छा काम किया है, मैं ये काम नहीं करूंगी। ओके। हमारे रोमांचक
ठीक है, एक मिनट। हाँ, हमारी रोमांचक यात्रा 2000 पहले शुरू होती है, जब एक धर्म ग्रंथ जीवन को बदलने वाला ज्ञान छिपाया गया था। ठीक है, तो आज की बुक में यहीं पे अच्छा, एक मिनट और। हाँ, आगे पढ़ती हूँ मैं। जितना कि हम 7 बजे क्लास एंड कर देंगे, ठीक है, 1 ही घंटे की क्लास होगी। और आप अपना असाइनमेंट आपने सबने लिख लिया कि आप आज पहले लिखोगे कि आप क्या क्या चाहते हो। ठीक है, आप क्या क्या चाहते हो। मैं चाहूंगी आप ना 3 या 4 चीज लिखो, क्योंकि आप उस पर ना कॉन्स्टेंटली फोकस कर पाओगे। ठीक है, कि आप क्या चाहते हो। आप अपने हस्बैंड से अच्छा रिश्ता चाहते हो, आप चाहते हो कि आपको सब प्यार करें, आप चाहते हो कि आपके पास मनी का फ्लो बहुत अच्छा रहे, आपको कुछ भी खरीदना हो तो आपको कभी सोचना ना पड़े भाई, आपकी जिस चीज पे निगाह पड़े ना वो आप चीज ले लो। आप हेल्थ चाहते हो, आप चाहते हो कि मैं स्लिम ट्रिम में मैं दौड़ रही हूँ, आप वो लिखो कि मैं जस्ट लिखो कि मैं दौड़ रही हूँ, थैंक यू। चाहना वर्ड नहीं लिखना, ठीक है, जस्ट जो भी चीज लिखना है वो आप कर रहे हो। ठीक है, वो 5 चीजें लिखना, और उसके बाद पूरे दिन कॉन्शियसली सोचना कि आपने उसके लिए क्या बोला है। ठीक है, आप जब भी बोलोगे और आप जब भी करो ना, अपने अपने ना कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, अभी जब क्लास खत्म होगी ना तो 5 मिनट के लिए बैठना है, 2 मिनट के लिए बोलना कि जस्ट कॉन्शियस को या फिर सबकॉन्शियस को, आज मैं ये मैं चाहती हूँ, जब भी मैं कुछ गलत बोलूं तो तुम ना मुझे प्लीज गाइड करना। देखो, आपका कॉन्शियस माइंड आपको कैसे जादू की दुनिया में लेके जाता है। जो आपको लॉजिकल माइंड है, जो आपको हमेशा बोलता है वही बताएगा। 1 मिनट देखो, आप ना यहाँ पे ये क्या बोल रही हो, तुम्हें पतला होना है, जादू की बुक में ये लिखा हुआ है। क्योंकि जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो बुक्स पे बहुत यकीन करता है। जब कोई लिख देता है, कोई बड़ा इंसान आके बोल जाता है कि देखो मैंने ये किया ना, तो बहुत जल्दी मान जाता है। जब गूगल कुछ कह देता है ना यार चावल खाने से ये होगा, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। और हाँ, जब भी आप कुछ नेगेटिव सोचो, कुछ आपके उसमें आए ना, तो आपको तुरंत कैंसिल 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 बोलना है। ठीक है, अब इसमें लॉजिक नहीं लगाना क्यों कैंसिल बोलना है। आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आ रहा है, आप मान लो किसी पर्सन से रिश्ता अच्छा करना चाहते हो, अब आप अच्छा तो करना चाहते हो बट आप उसके बारे में कुछ गलत भी बोल दिए हो, ठीक है, और आपको कॉन्शियस ने बोल दिया कि आपने क्या कर दिया, तो आप तुरंत बोल दो कैंसिल कैंसिल कैंसिल, और 17 काउंट करना स्टार्ट कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और फिर 17 को उल्टा काउंट करना स्टार्ट कर दो। 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड फिर 2 बार आपको ये उल्टा और सीधा काउंट करना है। ठीक है, देखना वो थॉट कैसे चला जाता है आपका उस पर्सन के रिगार्डिंग, आप एनर्जी नहीं दोगे। आप ये लिख लो चाहे, और ये रिकॉर्डिंग मैं यूट्यूब पे डालूंगी तो आप वहां पे दोबारा भी देख सकते हो। तो ये प्रोसेस आपको हमेशा याद रखना है, और ये लाइफ टाइम आपको चीज करनी। जब भी किसी चीज से आपके नेगेटिव थॉट्स आए, नेगेटिव कुछ भी आए, आपके मनी के रिगार्डिंग आ रहा है और आपको कुछ लेना है, आपके अकाउंट में पैसे नहीं है, और आपको मान लो, और एक चीज हमेशा मनी के लिए ना, स्टार्टिंग अगर आपको चाहिए 10 लाख, तो आप अगर आप अभी कुछ नहीं अर्न कर रहे हो तो आप स्टार्टिंग 5000 6000 1000 ऐसे करो, क्योंकि उससे आपका बिलीव बढ़ेगा। आप सीधे जंप करो कि मैं 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो आपको लॉजिकल माइंड कहेगा झूठ बोल रहा है। जब आप 1000 रुपए कमा लोगे या फिर 1000 रुपए आपको मिल जाएगा, तो आपका लॉजिकल ओके, तो 1000 रुपए पा गई जादू से, चल चल ठीक है, तो इससे कुछ ज्यादा वो खुद ही आपके साथ गेम खेलना स्टार्ट करेगा और आपको उसमें मजा आएगा। जब आपका लॉजिकल माइंड भी मैजिक में आना स्टार्ट करता है ना, दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाती है, बहुत 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 खूबसूरत हो जाती है। और अगर आप लोग चाहो तो जस्ट मैं जैसे कृष्णा को मानती हूँ, ठीक है, मैं बहुत मानती हूँ, तो मेरी जो वॉल पर है तो मैंने कृष्णा, और एक चाहो ना, एक चीज करना, जब मैं बोनस टिप दे सकती हूँ, आप ना अपने हाथ से एक जादू की पिक्चर बना दो। ठीक है, जादू की पिक्चर कैसे भी, जैसे मैंने बनाया ऐसे करके उसकी 2 यहाँ पे ऐसे खड़ा कर दिया है, तो आप वो जादू की पिक्चर अपने हाथ से बनाकर, और जहां पे आपकी निगाह पड़े, ठीक है, और वहां पे जादू लिख दो। ठीक है, एंड उस जादू पे बिलीव करो कि ये आपको, मतलब जब भी देखो तो जादू बोलो, ओके जादू, तो वो आपको पूरी करेगा। कि जितनी बार आप जादू वर्ड यूज करो, एंड दिन में ट्राई करो कि आप ज्यादा से ज्यादा टाइम जादू बोलो, जादू जादू जादू। मैजिक हुआ, कोई भी चीज हुई ना, ओ माय गॉड,
और क्या बोलते हैं, मैंने पानी पी लिया, मैजिकल पानी, यार ये तो जादू कर रहा मेरी बॉडी में, जादू जादू। ये आप बार बार बोलो, जितनी बार हो सके उतनी बार बोलो। और एक चीज यहाँ पे देखो, एक बिलीव में तोड़ने की कोशिश करूंगी लॉजिकल माइंड से। जैसे बहुत सारे लोग को होता है, जैसे मेरा खुद का बिलीव था कि बोलने से क्या होती है ना, चीजें होती नहीं है, ठीक है, वो बता दो तो चीजें नहीं होती है। तो एक काम करना, आज से जब आप वो पानी पीने जाना तो किसी को बता देना, सुनो सुनो मैं ना पानी पीने जा रही हूँ। अच्छा नहाने जा रहे हो, और सुनो मैं नहाने जा रही हूँ। अब इससे क्या होगा, जो आपका ये बिलीव है ना कि किसी को बताने से चीजें नहीं होती है, तो आप जब ये बार बार करोगे ना, तो जब आपका माइंड बोलेगा ऐसा तो नहीं है, बोलेगा कि बताने से चीजें नहीं होती, तो क्या ऐसा तो नहीं है, जब मैंने बोला था कि मैं नहाने जाने, तो मैं नहाने तो गई थी ना, जब मैंने पानी पीने के समय पानी पीने, जब मुझे मार्केट जाना तो मैं गई थी ना, इसका मतलब बताने से चीजें हो जाती ना। बहुत बोलते कि नहीं, आपको कुछ चाहिए, कुछ पाना है या फिर, तो आप बताओ नहीं। और मैं एक चीज ये भी बोलूंगी कि ये चीज आप तुरंत नहीं, आप ना धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेना इसके लिए, छोटे 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 स्टेप्स लेना, देन करना, सीधे कूद नहीं जाना, ठीक है, कि कूद जाओ खाई पर से और जो पैराशूट भी नहीं, गिर जाओगे। तो माइंड रिप्रोग्राम होने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, 21 दिन का एटलीस्ट। हर काम अगर आपको चेंज करना तो 21 दिन का टाइम लगेगा। जो इतने सालों से, ठीक है, 22 सालों से 23 सालों से आपने क्या क्या चीजें अपने दिमाग में भर रखी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी लोग हैं ना, वो सिर्फ 22 साल के मेरे लिए, सिर्फ 22 साल के, जितनी साल की मैं हूँ सब 22 साल के हैं मेरे लिए। और जो छोटे तो छोटे हैं, बट और सब 22 साल के हैं। तो 22 साल वाला दिमाग जो बहुत तेज है, बहुत जल्दी चीजों को सीखता है। तो जब आप इतने यंग लोग इतनी सारी चीजें कर सकते हो भाई, ठीक है, तो 22 साल वाली चीजें को आपको रिमूव करना है, ओके। अच्छा, आप सब कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि 7 मिनट्स ही हैं और हम कल स्टार्ट करते हैं आगे की जर्नी। हाँ जी, किसी को क्वेश्चंस है? मैम असाइनमेंट में क्या करना है? असाइनमेंट में ये करना, देखो आप ना 5 चीजें लिखना, ठीक है, जो आपको चाहिए, ठीक है, और फिर आप देखना कि आप उसके लिए बोल क्या रहे हो, ठीक है। एग्जाम्पल ये कि मान लो मुझे पैसे चाहिए, ठीक है, 5000 चाहिए, और मैं सोच रही हूँ यार मैं कैसे कमा सकती हूँ, मैं तुम्हें पास तो कोई स्किल ही नहीं है, पैसे जल्दी अच्छे से कमाए नहीं जाते यार, देखो वो कमा ले रही, मैं तो नहीं कर सकती, मैं तो बचपन से घर से बाहर निकली ही नहीं हूँ, मैंने तो कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी। आप चाह रहे हो 5,000 रुपए कमाना, या 5,000 रुपए चाह रहे हो, जैसा भी है, ठीक है, आप ये भी दे रहे हो कि मैं नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी, नहीं कर पाऊंगी। यार अगर मैं आपको देना चाह रही हूँ, ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि मैं सच में आपकी हेल्प करूँ, और आप बोल रहे हो यार हर्षिता हेल्प नहीं करेगी मेरी, हर्षिता हेल्प नहीं करेगी, हर्षिता हेल्प कर ही नहीं सकती यार, उसने आज तक कभी किसी की हेल्प की ही नहीं, और हर्षिता बगल में खड़ी है, वो दे रही है, लेकिन आप बार 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 बोल रहे हो मैं कितना भी करूंगी, दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, ओपन गेट करोगे नहीं, उल्टा सीधा बोल रहे हो। मैंने कहा ठीक है भाई, इसको तो हेल्प चाहिए, मैं जा रही हूँ, मैं चली जाऊंगी, ठीक है, और चाह रहे हो मेरे से हेल्प लेना, तो आप अगर ये बोलोगे ना नहीं नहीं हर्षा तो हेल्प कर देती है यार, इजिली इसको एक कॉल करो, अगर उससे मांगो तो मेरे को तुरंत करेगी, वो तो इतनी अच्छी है यार, वो करेगी, हो सकता है मेरा मन ना भी देने को, यार इतना तारीफ, लाओ मैं कर देती हूँ। तो आप जो भी सोच रहे हो, जो चाह रहे हो, आप उसके लिए क्या बोल रहे हो, क्योंकि शब्दों में बहुत ताकत होती है, बहुत ज्यादा ताकत होती है। अगर कोई यहाँ पे, हाँ जी, एक मिनट, हाँ, शब्दों में इतनी ताकत होती है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या लगता है, जो हमारे ऋषि मुनि थे, जो महामृत्युंजय जाप करते थे, वो बोलते थे कि इससे किसी की मृत्यु को भी टाला जा सकता है, क्योंकि हर जो वो मंत्र था उसकी एक अलग फ्रीक्वेंसी थी, उस फ्रीक्वेंसी वो मैच करती थी, आपको हील करती थी, ठीक है। जो अगर मैं होपनो में नहीं जाऊंगी, जस्ट होपनो के 4 फ्रेजेस है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। आपको नहीं पता होगा कैसे काम कर रहे हैं, बट वो काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आप जो बोल रहे हो, एक चीज मैं बोलूं और, आप खुद सब ईश्वर के बच्चे हो, तो आपके पास भी उतनी ही पावर है जितना उसके पास है, बस ये कि हम भूल गए हैं, हमें याद नहीं है, ठीक है। तो आप सबके पास पावर है, तो आपके शब्दों में भी पावर हो गए। अगर भगवान जी ने बोला तथास्तु, आपकी सारी विशेष पूरी हुई, आप यकीन कर लो, जस्ट साक्षात आ जाए यहाँ पर और बोल दें, आप तुरंत यकीन करोगे ना, क्योंकि उनके बोलोगे वाह भगवान जी ने बोला तो पक्का ही होगा। अगर आप जिस किसी को मानते हो, किसी बाबा जी को मानते हो, किसी को मानते हो, और वो बोलते तो कहते हो वाह इनकी बात तो पक्का, ये तो आपका बिलीव है,
और वो खुद इतने प्योर हैं, उनकी हर एक बात सच होती है। तो आप भी, आपके भी शब्दों में उतनी ही पावर है और आप भी उतने ही प्योर हो, ठीक है। तो आप हमेशा हर शब्द क्या बोल रहे हो आज से ध्यान रखना है। आपको कॉन्सियसली अपने आप को बोलना कि आप जब भी कुछ गलत बोल रहे हो, ठीक है, कुछ भी, ये ठीक है मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा है, कोई पूछे कि आपका करियर कैसा चल रहा, करो वाह वंडरफुल, बहुत मस्त आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है काम करने में। अरे कुछ भी हो सच्चाई, क्या करोगे? सच को देखकर कुछ बदल पाया अभी? उस दुनिया में जीते ना जिसमें मजा आ रहा है, और शायद उससे वो मिल जाए जो आप चाह रहे हो। और शायद नहीं, कंफर्म, जिस दिन आपकी फीलिंग, थॉट, एक्शन एक एक ही उसमें आएंगे, ठीक है, उस दिन आपको वो चीजें मिलेंगी ही मिलेंगी, 100% मिलेंगी, गारंटी। बस आप 100% देने के लिए रेडी हो। आपको कभी भी किसी चीज के लिए नेगेटिव थॉट्स आए, मैं बेस्ट, मेरे से अगर कुछ आता तो मैं लिखना स्टार्ट करती हूँ, कितना भी मन करेगा मैं ढूंढना स्टार्ट करूंगी कि यार मैं ढूंढूं उसके लिए। या फिर जो 17 वाला है आप ही तुरंत करो, अगर किसी पर्सन के लिए कि आपको 17 टाइम वो काउंट्स करना है, फिर उल्टा फिर सीधा ऐसे करके फिर आपको थॉट चला जाएगा। ओके, और किसी के कोई क्वेश्चंस है? हाँ जी, ये ड्रीम जो लिखे हैं वो हेलो, हाँ जी, जो ये ड्रीम लिखे हैं लास्ट में धन्यवाद लिखना है, थैंक यू लिखना है आपकी? नहीं, अभी आपको बस अभी थैंक यू नहीं लिखना, अभी बस आपको ये लिखना कि मैं ये चीज कर रही हूँ। हाँ, आप थैंक यू से स्टार्ट कर सकते हो। ओके, हाँ कर सकते हो थैंक यू से स्टार्ट, क्योंकि वो जो विश लिस्ट है वो मैं अलग बनाऊंगी, कि मैं आज का ही टास्क दे रही हूँ सिर्फ आपको 5 चीजें, कि आप खुद ही ध्यान दो ना कि आप क्या बोल रहे हो। अगर आप चाहते हो ना कि बच्चा अच्छा पढ़े, तो आप बोलो, थैंक यू सो मच भगवान जी, यूनिवर्स, मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, ठीक है, थैंक यू सो मच। आप ये करो और देखो कि आप उसके लिए सच में बोल क्या रहे हो। 5 चीजें, मैं विश लिस्ट आपको बाद में बोलूंगी बनाने के लिए, अभी ये मैं आज का असाइनमेंट है सिर्फ, ठीक है। 5 चीजें, 3 चीजें, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, अब उनको मैथ में अच्छे नंबर चाहिए, उनको पढ़ना है, ठीक है, तो बच्चे क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे लड़की अनन्या, ठीक है, अब वो क्या बोलेगी, यार दी मेरे को ना, तो मैं जब बुक्स देखती हूँ तो मुझे बहुत डर लगता है, टीचर ऐसे हैं, पढ़ाई अच्छी नहीं होती, पढ़ाई करने का मन नहीं था, बट उसको अच्छे मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या, आपको उसके लिए अच्छा, ओके वेलकम, तो आपको उसके लिए अच्छी चीजें बोलनी कि नहीं यार पढ़ाई बेस्ट होती है, क्योंकि अगर मैं पढ़ लिख लूंगी तो मैं कितना कुछ कर सकती हूँ, अपनी फैमिली को हेल्प कर, अपनी हेल्प करती हूँ, इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ, मैं कहीं भी जा सकती हूँ, ठीक है। अरे फिजिक्स है, बहुत अच्छी फिजिक्स है यार, मैथ है, ये सारी चीज मेरे माइंड में है। जो बुक्स है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो बच्चा लोग, वो ऐसा कुछ नहीं कि जो बुक्स में जो लिखा है कि आपके पास भी उतनी ही नॉलेज है, बस आपने कभी अपने माइंड को ना जानना ही नहीं चाहा, ठीक है, किस माइंड में क्या क्या चीजें। कभी कभी आप कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर दे देते हो आप सब लोग, जिसका आंसर आपको पता ही नहीं होता, और आप उसका आंसर दे देते हो, आप कहते यार इसको तो मैंने कभी सुना ही नहीं था, कभी जाना ही नहीं था, बट ये कैसे हो जा रहा है, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो एक हार्ड डिस्क है। उसके बाद भगवान जी ने बहुत सारा ज्ञान भेज रखा है, बहुत सारा भेज रखा है, बस ये ना कि उसका उन्होंने एक की दे दी है, ये की, इसका जो लॉक कोड है ना वो ऐसे ही खुलेगा जब आप हाई फ्रीक्वेंसी में अलाइन रहोगे, खुश रहोगे, आप जो सोच रहे हो, बोल रहे हो, वो पाओगे तभी, नहीं अदरवाइज बहुत सारे लोग अगर वो ऐसे ओपन कर देते लॉक उसका ऐसे, तो कितने सारे लोग क्या क्या चीजें कर लेते, कितनी सारी चीजें करते, और सोचो कुछ अच्छा करते कुछ खराब करते। तो बैलेंस बनाने के लिए, ठीक है भाई, जिस दिन तुम इस फ्रीक्वेंसी में आओगे उसी दिन तुमको चीजें मिलेंगी, ठीक है, आप जो बोलोगे वो मिलेगा, ठीक है। तो हमें जो चाहिए हमें उसके लिए वही बोलना है। और किसी के कोई क्वेश्चन है? और 3-4 ही चीजें लिखना, ज्यादा नहीं लिखना, नहीं तो फिर ना बहुत ज्यादा आप हो जाएगा, 3 ही 4 चीज लिखना। दीदी ये जो है कि कोई पिक्चर बनाओ जादू के लिए, और उसके हाँ, बाद वो देखो मैंने खुद करके रखा हुआ, तो मैं ना जादू की पिक्चर बना लेती हूँ। तो अब जैसे क्या होता है ना, मैं कुछ देखती बहुत क्यूट सा बनाना, ठीक है, बहुत क्यूट बनाना उसकी पिक्चर, तो जब आप उसे देखोगे वो जादू, एंड जब देखोगे तो एक आपकी वाइब्रेशन हाई है, आपका जादू पे बिलीव बढ़ेगा। जस्ट वो बहुत क्यूट बनाना, अगर हो सकेगा तो मैं दिखाऊंगी, बहुत क्यूट सा मैंने बनाया हुआ, ठीक है। 2 ऐसे जादू, जैसे जीनी बनता था, अलादीन का जीनी, मैंने कुछ उस टाइप का, मेरी खुद की क्रिएशन मैंने बनाई है।
तो उसको आप लगा दोगे ना तो आपकी बार बार उस पर निगाह पड़ेगी। और ये ना कि साइंस है ये, ठीक है। जो आप देखते, आप देखो, आप जादू देख रहे हो, आप जादू बोल रहे हो, ठीक है, आप एक्शन तो ले रहे हो ना। आप अब जब अरे क्यों बोलो, जादू जब वर्ड बोल रहे हो तो कैसा लग रहा है सबको, सिर्फ जादू बोलने से ही होगा। अलग होगा ना। तो आप उस फ्रीक्वेंसी में बढ़ रहे हो, ठीक है, देख रहे हो, ठीक है, हमारी 5 चीजें हैं, हम बोल रहे हैं, हम उस फीलिंग में जी रहे हैं जादू में, तो कैसे नहीं होगा। अब वो जादू बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ जाएगा। और मैं लिख के देती हूँ कि अगर आपने ये चीजें कर ली ना, ये 30 दिन के अंदर आप सबकी लाइफ में बहुत तरह के, हाँ, सच में चेंजेस होंगे, ठीक है। यार ये देखो, ये चीजें हो गई, ये चीजें हो गई। और हर जो भी चीजें हो ना, उसके लिए खुशी ऐसे मनाना कि आपको बहुत बड़ी चीजें मिल गई हैं, ठीक है। आप ये नहीं सोचना कि नहीं 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 नहीं, अरे यार, मान लो आपका चॉकलेट खाने का मन था, ठीक है, अब आपको मान लो चॉकलेट खाना है, ठीक है, तो आप ऐसा सोच सकते हो, ओ माय गॉड, मैं ऐसे रैपर खोलूंगी, वाह, मैं इसको लूंगी, क्या मस्त लग रहा होगा, ओ गॉड, हमारे सबके मुंह में पानी का हमने। अब जब आप बोल रहे हो तो एक इमेज, चॉकलेट किसी के पास नहीं है यहाँ पर, बट जब मैं बोल रही थी सबके दिमाग में चॉकलेट की एक इमेज बन गई थी, जिसको जो पसंद होगी, ठीक है, वो खाते हुए सबके मुंह में एक सलाइवा, मतलब जैसे एक सलाइवा ग्लैंड होता है हमारे पास, वो उससे क्रिएट करना, ब्रेन कहता है ओके ये चॉकलेट की बात कर रही है, ओके चॉकलेट का स्वाद ऐसा है, वो अपने आप उसका स्वाद आपके मुंह में आ गया। और किसी ना किसी, अगर किसी ने मेरी बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा, तो उसके मुंह में वो स्वाद आ गया होगा। क्योंकि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो सिर्फ पिक्चर्स जानता है, सिर्फ पिक्चर्स जानता है। मैं बोल दूं कि यहाँ पे भगवान जी आपके सामने खड़े हुए हैं, अब आपको पता, आप जिसको मानते हो आपको सामने लगेगा, हाँ मुझे सामने खड़े हुए हैं। तो जब पिक्चर्स देखोगे ना जादू, और जब भी आप कुछ चाहोगे तो आपको लगेगा कि ये जादू है, तो मेरी ये चीज पूरी कर देगा, ठीक है। अच्छा, किस किस के मुंह में आया था जादू जब मैंने बोला, वो सारी चॉकलेट बोला था तो कुछ स्वाद आया था, कुछ लगा था, आपने वो चॉकलेट देखा था। अच्छा, तुम्हारे मुंह गुनगुन, ओके। और किसी के मुंह में चॉकलेट नहीं आई थी? मेरे को याद आया था कि वो करना है गिफ्ट। ओके, गिफ्ट करना, मुझे ओके। भी यही याद आया कि निशु को आज चॉकलेट गिफ्ट करनी है। ओ अच्छा, ओके 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 ओके, अच्छा, ठीक है। मेरी अभी मम्मी किसी मेरी बेटी चॉकलेट्स खाती है। वो तुरंत ब्रेन, हमारा सबकॉन्शियस माइंड ना बहुत इंटेलिजेंट। मेरे माइंड में आया कि आज मेरे को बहुत सारी चॉकलेट खाना है। ओ, आपको बहुत सारी चॉकलेट मिलेगी आज, बहुत ढेर सारी चॉकलेट मिलेगी। आप बहुत क्यूट हो, अपना फेस दिखाओगे आप? आपकी वॉइस बहुत प्योर है बच्चा। हाँ जी, एक मिनट बस। अच्छा 1 मिनट, हाँ मैं वेट करती हूँ। वो स्कूल के लिए ना ड्रेस पहन रही है। ओ माय गॉड, बहुत प्यारी वॉइस है, बहुत क्यूट। हाय। हाय। ओके, आपको चॉकलेट्स खानी है? हाँ। ओके, आपके पास ना एक परी है, आप ना अभी से जो भी चाहिए ना, और परी होती है, एंजल्स होती है ना, आप उनको बोल देना, ठीक है, और वो आपको हाँ। पक्का चॉकलेट देंगे। आपको कुछ भी चाहिए होगा ना, आज से उस परी को बोलना है, ठीक है। हाँ। इसको भी हाँ ड्रॉ कर लेना चाहिए परी, राइट, पेपर हाँ पे। हाँ और हाँ 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 हाँ। आज आपको पता है मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है। वाह, आपको पता, आप ना भगवान जी के सबसे अच्छे और प्यारे बच्चे हो, पता, उन्होंने मेरे को बोला कि बहुत प्यारी बच्ची है वो, कि क्यों? आप कहाँ की हो? मैं कानपुर की हूँ। बिलासपुर आओ ना। हाँ मैं आऊंगी, आप मैं पक्का आऊंगी, ठीक है, आप भी कानपुर आना, हाँ।
हाँ प्रॉमिस। ओके प्रॉमिस, मैं आऊंगी, बट मैं कब आऊंगी ये नहीं पता, बट मैं आऊंगी, ठीक है। हाँ ओके बहुत सारी डॉल, आपको डॉल हाउस पसंद है? हाँ बहुत। ओके तो ठीक है, दी आपके लिए डॉल हाउस लेकर आएगी, ठीक है। आप मेरे को ओह। अपने डॉल हाउस की ना पिक्चर सेंड कर देना, जो आपको डॉल हाउस चाहिए। हाँ जी ओके सही है। ठीक है। जाओ जाओ। ओके ओके ठीक है। ओके और किसी के कोई क्वेश्चंस है? हम कल मिलते हैं फिर, ठीक है। या ओके थैंक यू सो बाय। मच। थैंक यू सेशन। थैंक यू। ओके बाय। Bye. लव यू। बाय। बाय, थैंक यू। आपकी वॉइस बहुत ओके थैंक यू, मेरी वॉइस बहुत अच्छी है, थैंक यू।